नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हम कुंग फू सीरीज के 7th पार्ट में। और आज हम सीखने वाले हैं किसी भी आने वाली स्ट्रेट किक से कैसे बचे। वो पुश किक हो सकती है, वो साइड किक हो सकती है, इवन वो बैक किक हो सकती है। तो मैं मेरे निंजा फ्रेंड से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और मुझे किक मारे। किस तरह से लोग आजकल आकर सीधे मार देते हैं, उस तरह से वो सीधे आके मुझे मारे पूरी जान लगाकर, और मैं उससे बचूंगा। फिर उसके बाद सीखेंगे उसे करना कैसे। सो प्लीज अगेन फुल पावर से मारिए। कुछ ऐसा मतलब बहुत जोर से कैसे मारते हैं, पूरा पीछे जाइए और एकदम से आके मार दीजिए। आगे फिर से ट्राई कीजिए। आप मुझे बचाने का प्रयास मत कीजिए, फुल पावर से एक बार मारिए। मुझे पता है आपको चोट लग रही होगी, क्योंकि मारने वाले को हमेशा चोट लगती है। तो थोड़ा जोर से मारिए, एक बार खत्म करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे। अरे गलत मारा आपने, स्ट्रेट मुझे मारिए सीधा। या अब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि चीजें जब तक कि रियलिस्टिक नहीं होगी मजा नहीं आएगा। रियलिटी से मैच होना चाहिए। जो हम सीखते हैं दूसरे मार्शल आर्ट में, किसी और मार्शल आर्ट में, वो सिर्फ कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बन के रह जाता है, कहीं ना कहीं मेडल बन के रह जाता है, वो दीवारों पे टंग जाता है। रियलिटी में कोई वजूद नहीं होता उसका। बेल्ट ले लेने से या मेडल्स ले लेने से आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई छू नहीं सकता या आपको कोई मार नहीं सकता, जब तक कि आपने रियल लाइफ में उसे रियल तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है। जैसे कि मैं अभी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा था। you won't be able to fight anyone, you won't be able to save yourself, right? तो आगे चलते हैं हम। इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिसको हमें अप्लाई करना है। लेफ्ट लेग आउट करना है, लेफ्ट हैंड आउट करना है, राइट हैंड उसके ऊपर रखना है एंड देन नीचे डाउन करना है। अभी पूरा प्रोसेस कैसे होगा, ब्रीथ इन करना है, इसके साथ एक प्रोसेस और करना है। ये प्रोसेस सेकंड है, स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना है, उल्टा हाथ रखा आगे, उल्टे हाथ के ऊपर राइट हैंड रखा एंड देन एक्सेलेशन करते हुए पूरा ये स्टेप मजबूती के साथ इसे डाउन किया, है ना। जब ये नीचे जाएगा तो इसे हमारे हाथों की जो पावर है, कोर की पावर है, वो बढ़ जाएगी। इसे हम कम से कम 200 से 300 बार करें। ब्रीथ इन, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 भी है। व्हाट इज स्टेप 1? जब ये पैर आगे है, कौन सा पैर आगे हमारा, लेफ्ट लेग आगे, तो जो राइट वाला लेग पीछे है उसको और पीछे उठा के ले जाना है एंड देन गो बैक। बस यहाँ आगे जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके पास एंड देन गो बैक। एक बार फिर से आगे आगे, पीछे वाला पैर उठाया एंड गो बैक। अगला हुआ, अगला जो पैर रखा वो स्लाइड होते हुए पीछे आ गया। एक बार फिर से करते हैं, पिछले पैर को उठा के बैक रखा और दूर रखा एंड देन उस पर वेट रख रहा हूँ धीरे धीरे, और ये अगला वाला स्लाइड करते हुए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको 10-15 बार कर लें तो आपको समझ में जाएगा कि पीछे वाला पैर उठा के बैक एंड देन स्लाइड। अब इसके साथ ये हाथ वाला कॉन्सेप्ट मिक्स करना है। ब्रीथ इन, सांस अंदर ले लें और ये हाथ इससे नीचे नहीं जाएगा। लोग ऐसे ऐसे करते हैं प्रैक्टिस, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे लाके रोक लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर रुक गया मतलब इससे ज़्यादा नीचे क्या किक मारेगा, उसके नीचे पैर संभाल लेंगे, उसके नीचे लेग्स का मोमेंट रहता है, वो लेग से, लेग पे तो कोई नहीं मारता। लोग यहाँ मारते हैं क्योंकि कमजोर वाला एरिया बेल्ट के ऊपर होता है। कमर के ऊपर आप कहीं भी मार दें वो ज़्यादा डैमेज होता है। लेग्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उसमें पूरा वेट रखते हैं, हम चलते हैं, बचपन से चलते हुए आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे पेट के मुकाबले, ठीक है। तो पेट बचाना इंपॉर्टेंट अभी। और किसी भी किक एक बार आप इतना सा भी पुश कर दो ना तो वो नीचे चली जाती है, फिर वहाँ लगती नहीं कहीं और। चलिए, तो इसको आप पूरा प्रैक्टिस कैसे करें एक साथ और कितनी बार करें, तो कम से कम इसे 100-200 बार रोज करें। रोज थोड़ा खुले एरिया में करें जहाँ अच्छी हवा आती हो, है ना, छत वत पे ना करें। कैसे करना है देखते हैं। ब्रीथ इन, आगे आ जाइए, ब्रीथ इन, ठीक है। हाथ को यहाँ ऊपर लाना है, मतलब सिर के ऊपर ऐसे रखना है, उल्टा हाथ रहेगा और उसके ऊपर सीधा हाथ रहेगा, ये सिर के ऊपर रहेगा, मतलब ये पोजीशन में रहेगा एंड देन यहाँ से डाउन आएगा, राइट। बैठना नहीं है, मैं जैसे बैठा, एक्चुअली कैमरे की साइज के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ब्रीथ इन, हाथ को नीचे ले जाना है, जैसे ये भैया लेके गए जितना नीचे उतना नहीं ले जाना। कितना ले गए थे आप, ये ज़्यादा ले गए थे, इस बार यहाँ कमर तक ही लाना है अपने को, ठीक है। एक बार फिर से ब्रीथ इन, तो ये हो गया ब्लॉकिंग। इसको जब 1000 बार कर लेंगे तो आप इसे अप्लाई कैसे करना है। चलिए, आप धीरे से, आप मुझे कोई किक मारिए, ये अभी इसमें मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ओपोनेंट अगर घुस के मार रहा है, दौड़ लगा के स्लाइड करते हुए मार रहा है तो पीछे जाते हुए करना है, नहीं तो खड़े खड़े भी काम हो जाएगा। चलिए मारिए धीरे से, ये ठीक है, धीरे से वापस से मारिए, ये हाथ रखा है, ये नीचे दबाना, फिर से मारिए दूसरे बार से, ये फिर से मारिए, ये। अभी क्या होता है, पुश किक में पंजा आगे की तरफ होता है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हल्का सा अपने ध्यान रखना होता है कि पंजा जो आ रहा है उस पे ना लगे हाथ, क्योंकि उससे चोट लग जाएगी हमको भी और उसको भी। तो यहाँ पे मारना है। जब ये पुश किक आ रही होती है तो उसके ऊपर हाथ रखना है हमें। हमारी पुश किक तो हमें
मतलब शिन वाले एरिया पे, जो घुटने का निचला हिस्सा होता है उस वाले हिस्से पे हाथ रखने की कोशिश करनी है। तो पंजे पे हाथ चला गया तो आपको लगेगी उसके शूज से या उसके पैर से, है ना, उसको भी रख सकती है। चलिए या राइट। अब थोड़ा स्पीड से, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से मारना शुरू कीजिए। या अभी क्या करना है, आप उसे नजरों में देखें या उसकी बॉडी को पूरा रीड करने का प्रयास करें। मारिए। अब अगर दौड़ डाल के घुसते हुए मारिए, स्लाइड करते हुए, ऐसे स्लाइड करके एकदम घुस जाना अंदर, मारिए। और अंदर सोचिए कि मेरी छाती पे जोर से मारना, एकदम रियल में दीवार में। इसमें मुझे थोड़ा सा स्लाइड होना पड़ा, हल्का सा, क्योंकि हम कम से कम जगह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कम से कम जगह में कम से कम स्लाइड हो रहा है। जब कोई बड़ी प्लेसेस में चीज़ें होती है तो ज़्यादा स्लाइड होता है। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा स्लाइड ही करना, जितनी लंबी स्लाइड लेंगे उतना अच्छा है, यानी जितना पीछे स्लाइड लेंगे उतना अच्छा है, जितना लंबा तक जाएंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा पावर लगा के करेंगे उतना अच्छा है। शुरू में हाथ में चोट लगती है, क्योंकि हम ये पूरे फिंगर से नहीं कर रहे होते, यहाँ जो पाम का लोअर हिस्सा है वो वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऊपर से सपोर्ट दे रहे होते हैं। उल्टा हाथ इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि उल्टा हाथ जो है वो मजबूत नहीं होता और धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने से मजबूत बन जाता है, और उल्टा हाथ डैमेज हो गया तो भी चलेगा। गलत तरीके से करते हैं कुछ लोग, उससे डैमेज हो जाता है शुरुआत में, और थोड़ा थोड़ा क्या शुरू में प्रैक्टिस करने से ये स्ट्रांग होता है। तो ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि राइट जितना नहीं होता। तो आप हमेशा लेफ्ट आगे रखें और राइट को बचा के रखें, ताकि मारने के काम भी बचा रहे। फाइट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग अलग तरीके से मार रहे होते हैं, हिडन वेपन रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो हमेशा इसको आगे रखें, अंदर ऊपर रखें। रणनीति काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, तो समझना पड़ता है, उस रणनीति के अकॉर्डिंग आपको ही रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं राइट रख के कंफर्टेबल हूँ तो गो फॉर द राइट। तो ये था हमारा स्ट्रेट किक ब्लॉकिंग, किसी भी स्ट्रेट किक से कैसे बचे। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कीजिए, पसंद नहीं आया तो थम्स डाउन कीजिए, और हमारी ये कुंफू सीरीज ऐसी चलती रहेगी। और अगला मार्शल आर्ट हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वर्ल्ड के टॉप 5 मार्शल आर्ट्स हमने सजेस्ट किए हैं, कुंफू, मुआ थाई, कैपोएरा, मिक्स मार्शल आर्ट्स और निंजुत्सु। तो इनमें से कौन सा अगला मार्शल आर्ट्स आपको सीखना है उसके कुछ बेसिक्स मूव्स में बताने वाला हूँ, तो आप सजेस्ट कीजिए नीचे कमेंट में, और हम पढ़ के और एनालिसिस करके हम अगले मार्शल आर्ट्स के ट्यूटोरियल शूट करना स्टार्ट कर देंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो शेयर बहुत कम करते हो यार, इतनी मेहनत करता हो, थोड़ा सा तो बनता है, शेयर कर दो प्लीज़। शेयर करो उन लोगों को जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, और शेयर करो उन लोगों को जो मार्शल आर्ट से प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। कैसा ना?